स्वाहा। शीघ्र ही कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व समस्त भूमि में अपना मुक्त विहार आरंभ करेगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय कुछ अब और चला नहीं जा रहा है, भूख लगी है। भूख का आग मत टलाको, चलते रहो। तुम क्या खा रहे हो? खा नहीं जाओ, पेट चबा रहा हूँ। गले के नीचे अभी तक कुछ नहीं उतरा। खा के बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा तो खा लिया, अब तक तो केवल चबा रहा था। इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कुछ। मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ और तुम अकेले फल खा रहे हो। भूल गए मैं किसका पुत्र हूँ? माता सीता। ये कैसी प्रतीति है, कैसा आभास है यार। एक और लगता है कि कुछ बहुत शुभ घटने वाला है, तो दूसरी ओर लगता है कि कुछ ऐसा घटा है जिससे भक्ति की पावन डोर बुद्धि के ध्वनि सोम। मैं तो माता सीता को केवल प्रेम से माता कहता हूँ, वो मेरी माता नहीं है। हाँ, वो भूखे पेट सोचने की क्षमता कम हो जाती है ना। तुम तो वन देवी के पुत्र हो। हाँ, मैं वन देवी का पुत्र हूँ। वैसे लव भैया ने क्या सोचा है? जितना मैं भैया को जानता हूँ, उन्होंने सोच लिया कि क्या प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है। सर्वप्रथम वहां देखो, कोई है? शीघ्र चलो। छोड़ो, सबसे पहले भैया को बताने दो कि पहले वो क्या करने वाले, फिर मैं बताऊंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मैं तो साधारण सा दूत हूँ, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना यहाँ लाता हूँ। किंतु आप लोग तो ऋषि कुमार है ना, यज्ञ की समाप्ति से पहले ही निकल आए। जिस जगह पर हमारी राजकुमारी के साथ इतना घोर अन्याय हुआ, वहां हम कैसे रुक सकते हैं? तो आप भी मिथिला से हो? जी। आप भी मतलब? केवल यही है मिथिला से भद्र? मैं भी मिथिला से ही हूँ। मेरे पिताश्री तो राजदूत हुआ करते थे, किंतु मैं सामान्य व्यापारियों की भांति कार्य करता हूँ। किंतु एक प्रश्न है मन में। पूछिए। जिन्हें मिथिला के राजा ने क्षमा कर दिया, उनसे आप क्यों क्रोधित हैं? आप क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे हैं? यहाँ
बात क्षमा और दंड की नहीं है, सत्य की है। यदि प्रभु श्री राम अपराधी होते तो भला भगवान वाल्मीकि हमें अयोध्या क्यों भेजते? और वो भी कला के बल के साथ। तो फिर निकल क्यों आए? क्या समस्या थी वहां? समस्या थी महारानी सीता की अनुपस्थिति। हम वहां से निकल आए क्योंकि एक ऐसा प्रश्न मन में उठा जिसका उत्तर हमें शीघ्र जानना है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग कर दिया, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय अकेले महाराज का नहीं था, और ये निर्णय यदि महारानी सीता और महाराज राम का था तो ये प्रश्न भी हमें उन दोनों से एक साथ पूछना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें महारानी सीता को खोजना होगा। ना जाने कितने प्रश्न उठ रहे होंगे उन दोनों के हृदय में, किंतु हारे। यदि उन्हें सत्य का आभास हुआ तो मैं उनके मन में आपका पुष्प मुरझाने नहीं दूंगी। तो आप महारानी सीता को खोजने निकले हैं। कैसे खोजेंगे? एक ही मार्ग है जो भैया ने सोच रखा है, किंतु मैंने अभी तक तुम्हें वो मार्ग बताया नहीं है। इसीलिए सब जानने के लिए आतुर है। भैया आप कब बताएंगे? हमें अश्वमेध यज्ञ को रोकना होगा। किंतु लव, तुमने सच में अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का निर्णय लिया है? हाँ, माता सीता को खोजने के लिए हम अश्वमेध का अश्व रोकेंगे। क्या? हाँ पुत्र, सिया राम के जीवन के इस अध्याय में लव और कुश अश्वमेध के अश्व को रोकेंगे। उसके पश्चात श्री राम और देवी सीता से प्रश्न भी पूछेंगे। यही विधि का विधान है, नियति का निर्देश है। क्या सोच रहे हो गणेश? नियति तो उनके लिए होती है ना जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे होते हैं। ये उनकी नियति नहीं है प्रिय गणेश, ये तो उनकी योजना है जिसके द्वारा वे समय के अंत तक मानव और मानवता को जीवन जीने का, जीवन के विषय में सोचने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण अपने मूल स्वरूप में धरती पर वास नहीं कर सकते, इसीलिए अपने मानव स्वरूप में वो संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं और अब अपने पुत्रों के कर्मों द्वारा वो संसार को धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब लव और कुश अपने ही पिता के विरोध में शस्त्र उठाएंगे महादेव? देवी, आप बार बार भूल जाती हैं मैं क्या कहता हूं। धैर्य रखिए, आगे की कथा स्वयं ही हमारे समक्ष प्रकट होगी। बहुत जय कुश, वो देखो। भैया, अयोध्या वासियों ने हमें कितने आनंद से विदा किया था। क्या कहेंगे उन्हें? जैसे जैसे माता के निकट जा रहे हैं, मेरे आंसू का बाण मानो टूट रहा हो। कुश, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी भावनाओं को संयम में रखना होगा। भैया, अभी हम बड़े कहाँ हुए? अभी तो हम श्री राम से, उनके भाई से और हनुमान जी से कितने छोटे हैं। यहाँ तक कि उपगुरु से भी छोटे हैं। पहले भी छोटे थे। पहली बात, बड़ा होने का अर्थ किसी और से बड़ा होना नहीं होता कुश। और दूसरी बात, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता। बड़े तो अनुभव से होते हैं, और भगवान वाल्मीकि के आशीष से हमने तो अनेक अनुभव हुए हैं ना। केवल गुरुवर का आशीष ही नहीं भैया, इस सोमकर्ण के कारण भी अनेक अनुभव हुए हैं हमें। हर बार नई समस्या में फंस जाता है।
चलो। भैया आज माता नहीं है द्वार पर। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कदाचित कहीं व्यस्त हो गई होंगी वे। कैसी है श्री राम की अयोध्या? साथ क्या लाए और महाराज से भेंट हुई? प्रजा ने तुम्हारे मुख से राम कथा सुनी? कोई उपहार मिला? जो भी पूछना है सोमकरण से पूछो। आकुश, माता के पास चलते हैं। आज प्रथम बार माता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर नहीं आई। लगता है खाली हाथ लौटे हो। कदापि नहीं, उपहार में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लाया हूँ, जो अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आगे क्या करना है पता है हमें। प्रभु, उन दो ऋषि कुमारों ने गीत तो अद्भुत गाया। मैं तो अभी तक उनकी धुन में थिरक रहा हूँ प्रभु। प्रभु, उनका गायन और गान असाधारण था। असाधारण तो उनके गुरु है हनुमान, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। हाँ प्रभु, उन्हीं के आश्रम में तो रहते हैं वो दोनों। मुझे लगता है अयोध्या की सीमा से अधिक दूर नहीं होगा वो आश्रम। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए, श्री राम तक भी नहीं। माता, आप ठीक तो है ना? माता, आप प्रथम बार हमारी प्रतीक्षा के लिए द्वार पर नहीं आई थी, क्यों? माता, आपका हाथ तो तप रहा है। आप यहाँ आइए माता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों की प्रतीक्षा में थी। बस तन को मन की चिंता छू गई। तुम दोनों सकुशल आ गए, अब मैं भी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। गुरुदेव ने हमें सिखाया था, आप देखना आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। पात्र ले आओ कुश। अभी आया माता। आर्य, मैं इनसे अयोध्या के बारे में कैसे पूछूं? एक और मन करता है कि अयोध्या की कुशलता के बारे में पूछूं, तो दूसरी ओर अयोध्या में हुए उनके अनुभव का विवरण जानने से भयभीत भी है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें औषधि लेने देते हैं, ठीक होने देते हैं, फिर सब बताएंगे। किंतु अभी जी माता का विश्वास टूटा तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। यदि उन्होंने पूछा तो? तब की तब देखेंगे, किंतु तब तक तुम माता के पास रहो और हाँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उत्सुकता में माता को सब कुछ बता दूंगा। मैं औषधि बनाता हूँ, आप माता के पास जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ।
कुश पात्र में बूटी लेने गया है माता। वो हट कर रहा था कि आपके लिए बूटी वही बनाएगा। पुत्र, तुमने कुछ बताया नहीं। कैसी लगी अयोध्या? सब कुशल है ना वहां? हाँ, सब ठीक है वहां पर। सब कुशल है, पूर्णतः कुशल। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? हाँ, अवश्य। हमने उनके दर्शन भी किए, उन्हें राम कथा भी सुनाई और हम उनसे भेंट भी लाया। अरे नहीं, वो हमें भेंट भी देने वाले थे, किंतु उनके हाथ का धागा टूट गया और उन्होंने वो धागा अपनी कलाई से हमारी कलाई में बांध दिया। ये देखिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये धागा महारानी सीता ने उन्हें बांधा था। माता, ये लीजिए। अब आप विश्राम कीजिए माता, हम गुरुदेव से मिलकर आते हैं। कुश, क्या हुआ है तुम्हें? मुख पर इतनी उदासी क्यों है? लाओ, सत्य बताओ मुझे। प्रभु श्री राम ने क्या कहा तुम्हें? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। कुश, ये कैसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तुम? कुश, क्या हुआ? ऐसे कटु शब्द क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि यही सत्य है माता। हमारी संसार की जो श्रद्धा श्री राम में है वो व्यर्थ है। तो अयोध्या से श्रद्धा का अर्थ सीख क्या है मेरे पुत्र? मेरे आराध्य के समक्ष उस दिए को देखो और उसकी बाती को भी। श्रद्धा इस बाती की भांति है जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि बिना जले प्रकाश कैसे फैलेगा? प्रकाश फैलाने के लिए बाती को जलना ही पड़ता है। उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो और तुमने तनिक सी पीड़ा देखकर अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का ही त्याग कर दिया। क्या श्रद्धा इतनी दृष्टिहीन होती है कि उसे किसी का अपराध या उसका दोष तक नहीं दिखता? गुरुदेव कहते हैं दोषी दोषी होता है, चाहे वो राजा हो या रंक, भगवान हो या भक्त।
पर बिना कसौटी किए किसी को दोषी मानना भी स्वयं में बड़ा दोष है। तुमने स्वयं कैसे निश्चित कर लिया कि श्री राम दोषी है? स्वयं कैसे निर्धारित कर लिया कि जिसकी इतने वर्षों से मैं आराधना कर रही हूं, मेरे वो आराध्य, मेरे वो श्री राम अपराधी है। दोष और गुण निर्धारित करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने। आप इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि कदाचित आपने श्री राम की गाथा अधूरी सुनी है। आप नहीं जानती, आपके आराध्य, आपके श्री राम निष्कलंक नहीं है माता। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं था? यदि धर्म की मांग वनवास थी तो श्री राम को सब कुछ त्याग कर माता सीता के साथ वनवास नहीं भोगना चाहिए था। सोचिए माता, जब श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी को त्याग कर दिया था तब माता सीता के मन में क्या बीती होगी, कितना घोर कष्ट हुआ होगा उन्हें। संसार चाहे जो भी कहे, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी सीता के मन में प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा की अग्नि उतनी ही ज्वलंत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। माता, भैया को भूख नहीं है, सारा भोजन मैं खाऊंगा। ये भोजन कहाँ से आया बीच में? आ गई बस, भैया को भूख नहीं लगी आज। ये दिलाव को भूख नहीं लगी तो उसे स्वयं बोलने दो। और तुम्हें कैसे पता उसके मन की स्थिति? वैसे ही माता सीता के मन की स्थिति आप कैसे जान सकती है माता? इसलिए हम निश्चय किया है कि हम महारानी सीता को खोजने जाएंगे। खोजना है तो अपने विवेक को खोजो, राम कथा का गान करो। जिसे श्री राम में खोट दिखे उसने कभी श्री राम को जाना ही नहीं और ना ही सीता को। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
पदमन्तरेदीति पश्चाद्रथस्यावस्थाय चिमूतसेवा भवति प्रतीकमिति कवचम् प्रयच्छेत उतरया। भैया, यह वातावरण किसी अनिष्ट का सूचक प्रतीत होता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अश्व को कुछ समय पश्चात छोड़ा जाए। सूर्य मेघों को देखकर अपना उदय होने का समय नहीं बदलता लक्ष्मण। उसी प्रकार अशुभ की आशंका होने पर शुभ कार्य टाले नहीं जाते। सच्ची मंशा और अच्छे कार्य करने के लिए अशुभ घड़ी भी शुभ हो जाती है। सत्य वचन राम। ये अश्वमेध का अश्व है जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया, धर्म की गति को रोकने के प्रयास का दोषी समझा जाएगा और अयोध्या की चतुरावनी सेना से युद्ध को आमंत्रण देगा। राजा राम श्री राम। सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा? हम सभी सज्ज हैं भैया। आप जिसे आदेश देंगे वो तैयार है। या मैं चला जाऊं भैया? ध्यान रहे शत्रुघ्न, ये यज्ञ अन्य राज्यों पर धर्म की सुरक्षा और संधि प्रदान करने के लिए है, उन पर अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं है। धर्म और मर्यादा पर संसार की अटूट श्रद्धा बनाए रखने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मित्र। क्या हमारा सहयोग करोगे? बस इस श्रद्धा को टूटने मत देना। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये कैसी विडंबना है। ना ही मैं अपने पुत्रों को सत्य बता सकती हूँ और ना ही मैं उनके मन में उनके पिता के प्रति उठे संदेह को मिटा सकती हूँ। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा में लग रहे गुण को मैं कैसे हटाऊं गुरुवर? भक्ति लगती सरल है वन देवी, किंतु है जटिल। परंतु किसी के आदेश से की गई भक्ति में कोई बल नहीं होता। जब संदेह के ताप में लवकुश की भक्ति जलेगी तो स्वर्ण सी दृढ़ होकर निकलेगी। देखना, एक दिन उनकी भक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण संसार श्री राम भक्ति का लाभ उठाएगा। इसलिए उन्हें अपने मार्ग खोजकर आप तक और आपके माध्यम से उन्हें अपने पिता तक पहुंचने दीजिए। श्री राम के निर्देश पर संदेह तो लक्ष्मण जी ने भी किया होगा। ये तो फिर भी आपके पुत्र हैं।
आपकी ओर से प्रश्न करने का लवकुश को पूरा अधिकार है। हे वन देवी, आप तो साक्षात प्रकृति हैं, भूमिजा हैं। यदि आप विचलित हुई तो प्रकृति का नियंत्रण ही टूट जाएगा। इसलिए आप धैर्य धरें और मन को शांत कर अपने आराध्य को स्मरण करें, सब शुभ होगा। प्रयच्छेदपि प्रवर्तमाने षष्ठीं सप्तमश्वानष्टमिमिषुणवेक्षमाणम् वाचयत्यहिरिव भोगैः कर्यते बाहुमिति कलं नयमानम् कलं नयमानम् कलं नयमानम्। सेनापति, अश्व की रक्षा के लिए किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है आपको, किंतु रोकने वाले को बंदी बनाने का पूरा अधिकार है। शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर आपके पीछे आ रहा है। सर्वप्रथम अश्व को उत्तर की ओर लेकर जाइए। उत्तर में त्रिवेणी धाम के जल से इसे पवित्र करने के पश्चात पश्चिम की ओर कूच कीजिएगा। जाने कहाँ होंगी माता सीता? लो, माता सामने है और ये उन्हें जगत भर ढूंढने चले। क्या क्या कहा तुमने? मैं बताता हूँ। त्रिवेणी धाम अर्थात हमें गुरुदेव ने आदेश दिया है स्वर्ण कमल लाने का। हमें उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम जाना होगा। उत्तर की ओर त्रिवेणी धाम की ओर बढ़े। यहाँ हम किसी और दुविधा में हैं और गुरुदेव हमें त्रिवेणी भेजना चाहते हैं। गुरुदेव के हर आदेश में गहरा अर्थ छुपा होता है कुछ। तो देखना, यहाँ से हमें अवश्य ही कोई नया मार्ग मिलेगा। क्या सूचना लाए हो? ठीक है, जाओ पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। भैया, आज शुक्ल पंचमी है। यज्ञ के अश्व को मुक्त कर दिया होगा अयोध्या से। हाँ, और कदाचित इसलिए भगवान वाल्मीकि ने हमें आज ही त्रिवेणी धाम जाने का आदेश दिया, या फिर कदाचित यहीं कोई हमें महारानी सीता से मिलने का मार्ग मिल जाए। हाँ भैया, महारानी सीता से मिलने का मार्ग मिल जाए, मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अब बातें बंद करो और आगे बढ़ो। क्या पता नियति का क्या निर्णय हो हमारे लिए। अरे शीघ्र चलो, महारानी सीता से मिलना है या नहीं?
माताओं के गौतम ऋषि के आश्रम में जाने के पश्चात इस महल से बड़े बूढ़ों की छाया उठ चुकी है। आप दोनों का है आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपका मार्गदर्शन ना होता तो अश्वमेध यज्ञ का इतनी सरलता से आरंभ ना होता। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहिए रहा, इस संसार को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। आशा करता हूं माता, आपसे शीघ्र ही मिलना होगा। माता, मन में संदेह नहीं, हर्ष लेकर जाइए। माता, बैठी माता। बताइए माता, सीता की अनुपस्थिति में सीता का अर्धांग आपका पुत्र नहीं बन सकता? पुत्र, आपने मेरे मन के भावों को उचित पढ़ा है। कुछ समय में जो कुछ भी हुआ, उस कारण मेरे मन में एक प्रश्न पुनः जाग उठा है, जो मैंने कभी त्याग दिया था। माता, अपने पुत्र से कैसी झिझक? मेरी सीता का वनवास कब पूर्ण होगा राम? कब मेरे हृदय में बसने वाली मेरी पुत्री मेरे नेत्रों के समक्ष होगी? कब इस मुहूर्त के स्थान पर मेरी सीता मेरे समक्ष आएगी राम? उसकी कोई सूचना, कोई समाचार सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल है राम। मेरा देव, मेरी आत्मा मेरी सीता के लिए तड़प रही है। एक बार, केवल एक बार मेरे आस के दीप को आपके वचन की अग्नि दे दीजिए राम। माता, मैंने और सीता ने अपने राज्य के हित के लिए अपना स्वार्थ और साथ त्यागा है। किंतु मैं आपको वचन देता हूं, यदि मेरे इस निर्णय पर मुझे पुनर्विचार करने का कोई भी कारण मिलेगा तो मैं अपनी सीता को खोजने अवश्य जाऊंगा। आपका ये वचन मेरे जीवन की शक्ति बनेगा राम, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र ही आपको ऐसा कोई कारण मिले। माता, अपनी पुत्री के वियोग के दुख में डूबी एक माता की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करेंगे। लगता है धनुर्धर लक्ष्य भेदने निकल चुके हैं। अवश्य। और वैसे भी जिनके गुरु
साक्षात भगवान वाल्मीकि हो, उन्हें कैसा विलम्ब? अर्थात उन्होंने तुम्हें महारानी का पता बता दिया है या अश्व पकड़ने का मार्ग? नहीं तो ज्ञानी कभी सीधा मार्ग नहीं बताते। उनका हर आदेश अपने आप मार्ग तक ले जाता है। और अभी हमारे गुरुदेव ने त्रिवेणी धाम जाने का आदेश दिया है। महारानी तक पहुंचने का मार्ग तो वहीं से मिलेगा। जय हो भगवान वाल्मीकि की। मेरी मंशा पूर्ण करने की कृपा करे ऋषि कुमार। मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। आप मिथिलावासी हैं, आपको तो हमारे साथ चलना ही चाहिए। जो सबका मत है वही मेरा भी है। अच्छा, तो भाभी श्री को प्रेम से सब बुलाने लगे हो आप। अब चलो भी, अन्यथा लव भैया कहेंगे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अरे अब भी चलिए, सबका मत सिद्ध हो चुका है। परंतु आपकी रक्षा का दायित्व हम नहीं लेंगे। स्मरण रहे, हम पर अन्य बहुत से उत्तरदायित्व हैं। इतने वर्षों से इसी वन में भटक रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। बिना शस्त्र के कैसी रक्षा? पैरों से। जहाँ भय लिखा वहां से भाग खड़े होंगे, है ना? यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस ओर जाना है भैया? त्रिवेणी धाम जाने के सबसे उचित मार्ग जानते हैं आप? अवश्य, त्रिवेणी धाम यहाँ से उत्तर में है, किंतु मार्ग में अनेक नदियां, अनेक पर्वत आएंगे। बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। उचित होगा कि हम पूर्व से जाएं। ये अश्व तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, त्रिवेणी नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हे अश्व, इस ओर चलिए। महाराज का आदेश है, आपको त्रिवेणी धाम जाना है। यज्ञ के अश्व को नहीं मारते हैं बोल। इसी क्षण जाओ और राजकुमार शत्रुघ्न को सूचित करो कि अश्व ने अपना मार्ग बदल लिया है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उनसे कहो कि वो भी उसी दिशा में आए। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेनापति।
ये लीजिए। आप मिथिला से है ना? और आपके पिताश्री राजदूत भी हैं, तो आप मेरे पिताश्री त्रिकाल शर्मा को जानते ही होंगे। हाँ हाँ अवश्य, हम तो साथ ही पढ़े थे ऋषि श्रृंगा के गुरुकुल में। विवाह के बाद एक पुत्री का जीवन और घर कितना बदल जाता है ना। बहुत स्मृति आती है मुझे पिताश्री की। आती ही होगी, जिस आंगन में जन्म लिया उसे छोड़ आना सरल थोड़ी होता है। किंतु उनका तो सोचो जिनके पिता उनके पास नहीं है। कितने दुर्भागी है वो लोग। अरे और कितना समय लगेगा भोजन में महाशय? पात्र से धुआं आ रहा है। आप भोजन पका रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं? जितनी देर में आप ये भोजन पका रहे हैं, इतनी देर में मैं खाकर पचा भी लेता। बस बस, तैयार हो गया धनुर्धर ऋषि कुमार। त्रिवेणी धाम तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जब अश्व 3 पवित्र नदियों के जल से निकलते हैं तो देवता समस्त प्रजा को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। यदि उस अश्व को देवता त्रिवेणी से दूर ले जा रहे हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य अधिक विकट हो जाएगा। हमें अपनी समस्त शक्तियों के साथ उस अश्व के पीछे जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ 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 बचाओ। मैंने तो उस ओर से आ रही है। भागो भागो बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। तो कष्ट में लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे आप सब बताएंगे? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कोई बताएगा? हमारे गांव पर इसी को किसी राक्षसी माया ने घेर लिया है। सभी किसी विचित्र रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम ऋषि हरित को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास इस रोग का उपाय है। ठीक है, जन लाओ इनके लिए। आप सब हमारे पीछे आइए। पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। इस घने धुएं में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। भैया इन्हें मत मारिए। इनका उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे हैं।
ला कुश। ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है, उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप और गुरु अवत्सला और भाभी श्री प्रसूता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए, हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाती हो कुश। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है। ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा, आप सब नदियां बहने हैं इस भूमि पर हर और उपस्थित हैं। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनेता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता प्रीयन्ते तथा तामसः। जलनेता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता, त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगे, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। अतिशीघ्र चलो, यह अश्व तो पर्वत की ओर जा रहा है। यहाँ हम अश्व की क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलो शीघ्र चलो।
माता सीता को खोजने का। महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्व को बांधने की। प्रवास है स्वयं के कमल लाने के लिए। सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है, कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने यह आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व, अश्व? इसके ऊपर तो छत्र है, कहिए अश्वमेध का अश्व है। वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं। अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। शांत से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी। हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है और स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता। कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व ला। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारे ये भेद जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए। हम जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है। वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वो स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है बानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए।
माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है, जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध।